दिल्ली के मॉडल बिहार में भी लागू करना है। हमारे गरीब समाज के नौजवान रोजगार के अभाव मुझे अपना कीमती वोट देंगे और उनके वोट का कीमत मैं काम से चुकाने का काम। दो मंत्री को कार्यकाल को चैनपुर विधानसभा के मतदाता मालिक देख लिए हैं। उन लोगों ने केवल जनता को छलने का काम किया, विकास का किरण वहाँ नहीं जल पाया। जबकि दो मंत्री आज चैनपुर विधानसभा में हैं, वहाँ जो है फैक्ट्री लगना चाहिए, वहाँ पानी की व्यवस्था होना चाहिए, वहाँ मेडिकल कॉलेज होना। क्या नाम है सर? मेरा नाम रामराज शर्मा है। मैं अपना नामांकन 18/10/2025 को भगवान मंडल प्रांगण में कराया और आम आदमी पार्टी के सिंबल पर, और मुझे काफ़ी बेहद खुशी हुआ कि आज़ादी के 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद भी जिस समुदाय से हम लोग बिलोंग करते हैं, सभी पार्टियों ने हम लोगों को छलने का काम किया, केवल इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ काम नहीं कर पाया। काफ़ी बेहद दुखी की बात है। हमने प्रयास किया, हमारे विचारधारा को सहमत होकर माननीय अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा मुझे टिकट दिया गया। मेरा नामांकन 18 तारीख को हो गया भगवान मंडल में। उम्मीद से नामांकन किए? उम्मीद इस उम्मीद से किए हैं कि आज़ादी के बाद आज तक जो समाज जो विकास से कोसों दूर है, सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, चिकित्सा और सबसे बड़ी जो भ्रष्टाचार की समस्या है, गरीबों के साथ जो जंगन अपराध हो रहे हैं, हत्याएं हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लूट हो रहे हैं, इस सब तमाम मुद्दा पर जो हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी का जो सपना और सोच है कि पंजाब और दिल्ली के मॉडल बिहार में भी लागू करना है। हमारे गरीब समाज के नौजवान रोजगार के अभाव में बिहार में फैक्ट्री नहीं होने के चलते पलायन कर रहे हैं, जिनसे उनका परिवार का शैक्षणिक स्थिति काफ़ी दयनीय होते जा रहा है। शिक्षा का यहाँ कोई उचित व्यवस्था नहीं है। गरीब के बच्चों को स्लेट के जगह पर प्लेट धरा दिया गया है, जबकि बाबा साहब का सपना था कि जब तक शिक्षा का अंतिम ज्योति अंतिम गरीब पैदान पर नहीं जाएगा, तब तक संपूर्ण भारत का विकास नहीं होगा। बाबा साहेब को करवा को लेकर और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी को सोच को लेकर हम अपने विधानसभा में, चैनपुर विधानसभा में हम जन जन तक जा रहे हैं। हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आगामी 2020 में भी बिहार विधानसभा चुनाव मैंने लड़ा था। काफ़ी सोचने समझने का मौका मिला, लेकिन 25 में भी मुझे लड़ने का अवसर अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा मिला है। मैं निश्चित रूप से उनके विचारधारा को और बाबा साहेब के जो सपना है उसको धरातल पर उतारने के लिए हम पुरजोर प्रयास करेंगे। पिछले चुनाव से लेकर आपकी बार क्या आपका? देखिए, पिछले चुनाव जो मैंने 2020 में लड़ा, उसके बाद जो मुझे सबक मिला, मैं गरीब लोगों के लिए कभी जो है हॉस्पिटल में इलाज कराना, कभी किसी को समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन के बीच जाकर एक जो है उसको न्याय उचित दिलवाना, और जो है गरीबों को किसी भी स्थिति में कभी कभी तो हम लोग खून भी अपना देने का काम किए हैं। गरीबों को जिसका परिवार बिलख रहा था, पैसे के अभाव अपना इलाज नहीं कर रहा था, उसको हम लोग अपना खून देकर भी उसको जान बचाने का काम किए हैं। मुझे आशा नहीं, विश्वास है कि चैनपुर विधानसभा के मतदाता मालिक मुझे नेता नहीं, एक बेटा और भाई समझकर मुझे अपना कीमती वोट देंगे और उनके वोट का कीमत मैं काम से चुकाने का काम करूंगा, उनके सम्मान का ख्याल रखूंगा। ये मेरा सोच है, ये मेरा सपना है। इसी जी दो मंत्री हैं विधानसभा में आपका लड़ रहे हैं जी। देखिए, दो मंत्री हैं। दो मंत्री को कार्यकाल को चैनपुर विधानसभा के मतदाता मालिक देख लिए हैं। उन लोगों ने केवल जनता को छलने का काम किया, विकास का किरण वहाँ नहीं जल पाया। जबकि दो मंत्री आज चैनपुर विधानसभा में हैं, वहाँ जो है फैक्ट्री लगना चाहिए, वहाँ पानी की व्यवस्था होना चाहिए, वहाँ मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, वहाँ जो है फैक्ट्री होना चाहिए, लेकिन आज नहीं हुआ। सड़क का स्थिति भी जर्जर है। उत्तरी जो कोड़र का साइड है, वहाँ आज भी किसान पानी के लिए तड़प रहा है। जो माला परियोजना है, सरकार जो है औने पौने दाम पर किसान की ज़मीन हड़पने के काम करती है। वहाँ दोनों मंत्री बोलने के लिए मजबूर नहीं हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, इसलिए कि अपने कुर्सी बचाने के लिए जनता उब चुकी है। उन लोगों को इस चुनाव में जो है धूल चटाने के काम करेगी, और गरीब के बेटा को और माननीय अरविंद केजरीवाल जी को विचारधारा को चैनपुर में निश्चित रूप से उतारने के लोग काम करेंगे। और मुझे गरीब को बेटा को जिताकर बिहार विधानसभा में भेजने के काम करेंगे। उन लोगों के विचार को मैं हाउस में उठाने का काम करूँगा, मौका मिलेगा तो।